I drink chia seed lemon water. गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ी कैमरा को ठीक तरीके से प्लेस कर दूँ। मैंने कल वीडियो नहीं छोड़ पाई क्योंकि आई वॉज बिजी थ्रू आउट द डे। आई हैड अ क्लास, आई हैड ऑल दोज थिंग अबाउट माई कॉलेज, सो आई वॉज क्वाइट बिजी। बट टुडे आई एम फ्री, तो अगर ट्यूसडे ना हो पाए तो वेडनेसडे से ही, वेडनेसडे को मैं शेयर करूँगी एक वीडियो आप लोग के साथ, और वो भी एक ऐसा वीडियो जो आपको मोटिवेट भी करे एंड यू कैन गेट टू नो मैनी थिंग। फर्स्टली टुडे आई प्लान टू शेयर अबाउट कि what kind of exercise you can do by staying at home and what are the types of exercise you can do and जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, जैसे कि थाई मसल पेन होने लग जाते हैं, what they can do. And all this video I'm sharing with all my own experience that I gained throughout the lockdown, जितना दिन मैं घर पे बैठी हूँ तब से. So I can start the video hopefully. So let's start this video with a new motivation and मुझे लगता है कि आप लोग कुछ इसके बाद, इस वीडियो के बाद यू कैन स्टार्ट प्रोसेसिंग योर सेल्फ समहाउ ऑल अबाउट फिटनेस एंड ऑल. सो लेट्स बिगिन. There is some quite example. I always prefer to do aerobic exercise, means some bit of cardio also, and I don't do other form of exercise like weight training और जो होता है जिम पे होते हैं वेट ट्रेनिंग एंड पिलाटेस, एंड पिलाटे without equipment you can do at home. But today I'm going to share something about the exercise that I do most, like that is all about aerobic exercise and cardio exercise. तो aerobic exercise में I love it, the form of aerobic exercise. Why? Because swimming is in that form, because swimming, working, cycling is in that form. मतलब एरोबिक एक्सरसाइज में ये सब पड़ता है, जो स्विमिंग है, जो साइकिलिंग है, जो वर्किंग है, वो सब उनमें से सबसे ज़्यादा. और एक एरोबिक एक्सरसाइज है दैट आई एम गोइंग टू कम. उनमें से सबसे ज़्यादा द स्विमिंग, साइकिलिंग और वर्किंग से सबसे महत्वपूर्ण होता है स्विमिंग. इफ़ यू डू 1.5 hours स्विमिंग in a day, it's enough you did for the day. You don't have to do anything. Means आपको तो ऐसे में कुछ कंट्रोल, फूड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं करना पड़ता है. अब इफ़ यू डू स्विमिंग लाइक 1.5 hour, 1 hour a day, तो मैं जब भी वीडियो करती हूँ नोटिफिकेशन बेल बज जाता है. सो लाइक वेन मतलब एरोबिक एक्सरसाइज तो ये होता है जो हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग करते हैं. व्हेन वी ब्रीद अ लॉट एंड लॉट फास्टर, मीन्स वी आर इंक्रीजिंग आवर ब्लड फ्लो, वी आर टेकिंग मोर एंड मोर ऑक्सीजन. दैट इज़ ऑल अबाउट एरोबिक एक्सरसाइज. एंड एरोबिक एक्सरसाइज जो होते हैं जिसमें से हेल्पफुल होता है स्विमिंग, साइकिलिंग, वर्किंग ऑल्सो, बट यू हैव टू वर्क इन अ सर्टेन स्पीड. Now this kind of exercise also contain of like dance form. You can आप लोग सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, एरोबिक डांस फॉर्म भी होता है. दैट इज़ नॉट अ कार्डियो, दैट इज़ एरोबिक एक्सरसाइज. बिकॉज आप उस डांस फॉर्म को देख कर आपको समझ में आ जाएगा कि वो कार्डियो नहीं है. There you are taking more and more oxygen, you are working on your upper body as well as on the thigh muscle, but in the different form. Like cardio में बहुत ज़्यादा jumping होता है, ये सब होता है, मगर जो aerobic exercise है उनमें बहुत ज़्यादा jumping, उछल कूद नहीं होता है. तो you go with the flow, but your breathing rate increase, it become more and more faster. तो आप लोग की जो सांस प्रश्वास है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन
लेवल हम लोग बहुत ज़्यादा लेने शुरू कर देते हैं। इन एक्सरसाइज में हम लोग की हार्ट पम्प रेट ज़्यादा हो जाता है, वी आर लाइक हार्ट इज़ बीटिंग फास्ट एंड इट्स हेल्पिंग फॉर द ब्लड फ्लो। वो आपको समझ में नहीं आएगा, मगर आपका जो हार्ट रेट बढ़ जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज़ कार्डियो। कार्डियो में भी डांसिंग आता है, कार्डियो में किक बॉक्सिंग आते हैं, कार्डियो में बर्पी आता है, जंपिंग आता है, स्किपिंग आता है, एवरीथिंग लाइक उछल कूद वाला थिंग इज इन कार्डियो. So dancing, cardio dancing is the best thing I prefer to do in all form. I prefer dancing to do aerobic में भी, swimming dancing, but अभी swimming बंद है क्यों, तो I can't go out to do the swimming. एंड अभी मुझे नहीं जाना है जब तक कोविड हम लोग की दुनिया से टाटा नहीं करते हैं, तो आई एम गुड विथ एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ऑन माई होम. मगर मैं ये भी उसके साथ बोलना चाहती हूँ कि जो वर्किंग होता है इट्स नॉट सो बेनिफिशियल. मीन्स लाइक इफ़ यू वर्किंग फॉर 1 आवर या बट जितना कैलोरी आपका डांसिंग या फिर स्विमिंग या फिर साइकिलिंग में बर्न होगा उससे बहुत कम वर्किंग में बर्न होगा. या फिर आपको वर्किंग का जो आवर है उसको आपको इंक्रीज करना होगा. लाइक 1 घंटे पर अगर काम नहीं हो रहा है तो आपको 2 घंटे काम करना पड़ेगा फॉर 1 आवर एरोबिक डांस. आप समझ रहे हो. सो दीज आर द एक्सरसाइज यू कैन डू एट होम. वर्किंग यू कैन डू एट योर रूफटॉप, at your terrace. Cycling you can't do, you have to go outside. Swimming you can't do, you can do aerobic dancing. that आप बहुत ज़्यादा वीडियो आपको मिल जाएगा. कार्डियो में you can do kickboxing at home. It doesn't require anything, nothing, no equipment. You will get many वीडियोज़ ऑन दैट. जंपिंग जैक्स होते हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा वीडियो मिल जाएगा. बर्पी में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा. फिर स्किपिंग तो सबको ही आता है, अगर नहीं आता है तो उसका भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा. देन स्टैंड एलोन जॉगिंग, मतलब एक ही प्लेस पे आप खड़े रहकर आप जब जॉग करते हो, दैट इज़ ऑल्सो मीन्स वेयर योर हार्ट इज़ पंपिंग. हार्ट रेट जब आपका इंक्रीज हो जाता है, बट जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करोगे आपके हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता है, मगर यू नीड्स अ लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन. यू नीड टू ब्रीथ लॉट्स एंड मोर. दैट्स आई नीड टू एक्सप्लेन ओवर हियर. बहुत ज़्यादा मैं जब स्विमिंग करती हूँ बहुत ज़्यादा मुझे सांस की ज़रूरत होती है. मैं वी यूज टू टेक ब्रेथ, देन अगेन वी यूज टू स्विम, अगेन वी यूज टू टेक ब्रेथ, लाइक दैट. So yoga is a flow of exercise. It is another form of exercise that I can consist in this. मैं उसको इसमें नहीं घुसा सकती. So aerobic cardio you can do at home. What are the cardio you can do at home? वो भी मैंने मेंशन करती. और उसके साथ आप योगा भी कर सकते हो. आई विल प्रेफर कि आप लोग पावर फ्लो योगा करो, क्योंकि दैट इज़ मोर बेनिफिशियल देन डूइंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ योगा. क्योंकि पावर फ्लो योगा में बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न हो सकता है, मगर नॉट लाइक डांसिंग और किक बॉक्सिंग और डूइंग बर्पी जंपिंग है उसकी तरह नहीं, मगर या इट्स बर्न क्वाइट लॉट ऑफ कैलोरीज. सो दिस ऑल आई नीड टू सजेस्ट अबाउट एक्सरसाइज. नाउ व्हाट आई डू, मैं क्या करती हूँ सुबह उठकर. तो मैं सुबह एक्सरसाइज वाला मॉर्निंग रूटीन में बता रही हूँ. मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई डेली मॉर्निंग रूटीन. मैं इसके पहले वीडियो में भी मैं बोल चुकी हूँ कि मैं हफ्ते में 5 से 6 बार मैं एक्सरसाइज करती हूँ. मैं 7 बार नहीं करती हूँ, आई डोंट डू. और मैं रेस्ट ले लेती हूँ. और वो दिन ऐसा नहीं है कि संडे ही होना चाहिए, वो कोई भी दिन हो सकते हैं. इफ़ आई एम नॉट फीलिंग टू डू, आई डोंट डू. सो बट आई ट्राई टू डू लिस्ट ऑफ 5 days ऑफ एक्सरसाइज फॉर 30 to 40 minutes. कभी कभार वो 51 भी हो जाते हैं, मगर वो कभी रेयर होते हैं. बट आई ट्राई टू डू मैक्स 30 to 40 minutes ऑफ एक्सरसाइज. ओके, सो दैट्स द थिंग यू नीड टू कंसिडर. तो मैं सुबह उठकर पहले मैं पानी पीती हूँ, गर्म पानी. और काढ़ा कुछ भी आप पी सकते हो, गर्म होना चाहिए. काढ़ा आप दिन में और भी बहुत बार पी सकते हो. बट आई ड्रिंक चिया सीड लेमन वाटर. Benefits means what are the weight loss water. I have did a video on that also. I can share on the I button. वो मैं आई बटन में आपको शेयर कर दूंगी. उसके साथ साथ
उसके साथ उसके बाद आफ्टर दैट ओनली आफ्टर ड्रिंकिंग अ वार्म वाटर विथ चिया सीड लेमन एंड हनी आई स्टार्ट माई एक्सरसाइज मोस्टली एरोबिक डांसिंग और समटाइम कार्डियो ऑल्सो बट कार्डियो डांसिंग। जब मैं किक बॉक्सिंग करती हूँ तो किक बॉक्सिंग में जब स्क्वाट का वो आ जाता है आई फील पेनफुल, इट इज़ पेनफुल फॉर मी बिकॉज स्क्वाट से मुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, मेरे टांगों को क्या प्रॉब्लम है स्क्वाट से मुझे नहीं पता, बट स्क्वाट इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर लेग। जिन लोग को प्रैक्टिस है दे कैन डू इट बट आई मीन्स मेरा बहुत ज़्यादा पेन होता है, दैट आई ऑलरेडी श्योर। So this exercise firstly I don't do after having breakfast, I don't do after having my first meal, I do on my empty stomach after having my first drink। जब वो मैं कर लेती हूँ उसके बाद मैं कॉफ़ी पीती हूँ, कॉफ़ी पीने के बाद आई डू माई ब्रेकफास्ट। और कॉफ़ी पीते पीते तो एक्सरसाइज के बाद 15 मिनट हो ही जाते हैं बिकॉज आई चिल एंड आई ड्रिंक माई कॉफ़ी। मतलब मैं चिल करते करते मैं कॉफ़ी पीती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गल्प कर लेती हूँ, एक बार में पी लेती हूँ, मैं धीरे धीरे इंजॉय करते करते मैं कॉफ़ी पीती हूँ और कॉफ़ी पीते पीते 15 मिनट हो जाते हैं उसके बाद आई कैन हैव माई ब्रेकफास्ट विथ आई मोस्टली प्रेफर, अभी बहुत गर्मी है तो सत्तू इज़ वेरी गुड बिकॉज दिस दैट इज़ अ प्रोटीन सब्सटीट्यूट ऑल्सो एज वेल एज वो ठंडा भी करते हैं आपकी बॉडी को, ज़्यादा वार्म नहीं करते हैं। मगर ऐसा नहीं कि मैं हर रोज़ सत्तू पीती हूँ, मैं कभी एक टोस्ट, कभी सूजी का उपमा, कभी मुरमुरा की सब्जी, ये सब भी मैं खा लेती हूँ। मगर आई प्रेफर कि बहुत ज़्यादा गर्मी है टू कूल डाउन योर बॉडी, सत्तू इज़ गुड। वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं और आप अगर आपके ब्लॉटेड भी हो जाते हो तो वो कंट्रोल कर लेते हैं। मगर सत्तू पीने का भी एक तरीका है, यू कांट हैव थ्रू आउट द डे, इधर यू हैव ऑन योर फर्स्ट मील, इधर यू डोंट हैव बाई द डेज गो अवे। मतलब जब दिन ढलते हैं तब आप ना ही पिए तो अच्छा है, क्योंकि जिन लोगों को बहुत गैस की प्रॉब्लम होते हैं लंच में आप पी सकते हो मगर नॉट आफ्टर इवनिंग, बिकॉज जिन लोग की गैस की प्रॉब्लम होती है उन लोग का गैस की प्रॉब्लम और हो जाता है इफ़ यू टेक सत्तू एट नाइट और इवनिंग। सो आई विल जैसे कि वो सुबह इतना बेनिफिशियल होते हैं उतना ही जिन लोग की गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उतना ही वो इट मे बी डेंजरस, नॉट डेंजरस, इट मे नॉट बी दैट मच बेनिफिशियल इफ़ यू टेक एट नाइट। तो मैं सत्तू की ड्रिंक पीती हूँ, वो ठंडी भी करती है बॉडी को, इट बिकम द कूलेंट। और अगर आप उसमें मिंट डाल देते हो तो वो और कूलेंट प्रोसीजर कर लेते हैं आपके साथ, मतलब आपको बॉडी को और भी कूलेंट ज़्यादा करते हैं। सो होपफुली दिस वीडियो बिकम बेनिफिशियल फॉर यू। और आप भी सत्तू पी सकते हो क्योंकि इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव प्रोटीन सब्सटीट्यूट दैट यू हैव टू बाई फॉर 5000 bucks। कीमती नहीं है, बहुत ही कम, 100 रुपीज़ और 90 रुपीज़ पैकेट इट कम्स ऑफ 1 kg। तो इट इज़ अ चीपेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ प्रोटीन। और अगर आप सुबह पे पीते हो लाइक ऑन ब्रेकफास्ट then it also work as a coolant and as a protein substitute also, and I prefer that because बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अगर आप बिहार की साइड पे जाओगे तो कोलकाता में भी रास्ते रास्ते में सत्तू बिकता है, सत्तू की घोल बिकता है, बिकॉज वो जो बॉडी को है ठंडाई देते हैं, जैसे कूल करते हैं। सो दैट्स why people used to stand there and have a drink of that, because गर्मियों में सत्तू is very good thing। So that's all about today's video। और बातें करते करते 13-14 मिनट हो ही गया और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। कल मैं नहीं छोड़ पाई मगर आज आई एम पब्लिशिंग इट and hopefully you like this video, it become beneficial for you and what kind of video you want to know more एंड मोर। और जो भी मैंने एक्सरसाइज की बात की वो मैं खुद की एक्सपीरियंस से करी हूँ। और हाँ, और एक चीज़, थोड़ी सी वीडियो और भी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं एक चीज़ में बताई थी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं, तो आई ऑल्सो मेंशन योगा। दे कैन वर्क not for 1 hour, more than 1 hour, 1.5 hour, they can work for 1.5 hour, 2 hour। फिर आहिस्ता आहिस्ता they can try doing jumping jack
फिर जब यूज टू हो जाएगा फिर उससे भी अच्छा कुछ मतलब स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, मगर स्टार्ट विद द वर्किंग, देन योगा, देन जंपिंग जैक्स लाइक स्किपिंग, देन आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टेप को फॉरवर्ड कीजिए। तो पहले ही जब आप बहुत दिनों बाद या फिर यू आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज, यू कैन डू लॉट्स ऑफ हेवी वर्कआउट, लॉट्स ऑफ उछल कूद वाला वर्कआउट, तो यू हैव टू बी इन द पेस। तो आप एक ही जगह पे रहकर कुछ नॉर्मल सा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, बॉडी को वर्कआउट भी होगा और उसके साथ वो बेनिफिशियल भी होगा। दैट टाइम फॉर दैट यू कैन स्टार्ट विद डूइंग वर्किंग फॉर 1.5 hours। मीन्स मुझे नहीं लगता 1 घंटे वर्क करने से भी कोई बेनिफिट होता है, मुझे नहीं हुआ खास करके। और बॉडी टू बॉडी टाइप वैरी करता है कौन सी एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा आपको बेनिफिशियल मिलते हैं। तो मे बी वर्किंग कैन बी बेनिफिशियल, बट आई विल प्रेफर कि 1.5 hour work is enough. That you can do in the morning also, in the empty stomach. That will be good. वर्किंग, फिर उसके बाद स्टेप फॉरवर्ड कीजिए योगा, फिर उसके बाद स्टेप फॉरवर्ड कीजिए जंपिंग जैक्स एंड स्किपिंग, देन कम्स टू डांस। ओके, सो दैट्स ऑल। तो आई हैव मेंशन एवरीथिंग। और जब तक मैं दूसरी वीडियो पे लाऊंगी, होपफुली मैं सैटरडे ला पाऊँ, सॉरी फ्राइडे ला पाऊँ दूसरी वीडियो, मगर अगर ना हो पाए, ओ सॉरी फ्राइडे ना, थर्सडे मीन्स टुमारो। इफ़ इट्स नॉट बिकम पॉसिबल, देन उसके बाद वाले दिन मैं दे दूँगी वीडियो करके। और आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो किसके ऊपर मैं वीडियो बना सकती हूँ। और कीप लाइकिंग और शेयरिंग माई वीडियो विच यू डोंट, बट प्लीज़ शेयर माई वीडियो। होपफुली दिस वीडियो बिकम बेनिफिशियल फॉर यू। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। किसी को मत कीजिए, खुद को मत कीजिए। जब भी बाहर जाइए प्रिकॉशन में से लेते जाइए, और बाहर मत ही जाइए तो अच्छा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत तभी बाहर जाइए। टाटा।